अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी पॉडकास्ट जहां हम चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और पामीर की वादियों से जुड़ी तारीख, रूहानियत और सकाफत पर गुफ्तगू करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान रहीमा करीम गजरी। आज का मौजू सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि रूहानी खुलवत, तारीखी याददाश्त और सकाफती शनाख्त का इस्तिआरा है। हम बात करेंगे चित्राल में मनाए जाने वाले फतक के बारे में, एक ऐसा त्यौहार जो पीर नासिर खुसरो की याद, चिल्ले की तकमील और बातिन की रोशनी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुहक्किक और तारीख के संजीदा तालिब इल्म कनबर कादान गजरी साहब। कनबर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रहीमा साहिबा। ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस अहम और बामानी मौजू पर गुफ्तगू का हिस्सा बन रहा हूँ। कनबर साहब, सबसे पहले हमारे सामईन के लिए ये बताइए, पथक या फतक ये त्यौहार चित्राल में ख़ास तौर पर गरम चश्मा, लोटकोह और इंजगान की वादियों में 1 फरवरी को मनाया जाता है। आज हम इसकी तारीख, अहमियत, मतलब और इस्लामी रिवायात से इसका रब्त जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ रहीमा गजरी साहिबा, पथक एक मजहबी और सकाफती त्यौहार है जो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर चित्राल की वादी गरम चश्मा, पहले इंजगान कहलाता था, में मनाया जाता है। ये त्यौहार सदियों पुराना है और इसकी जड़ें मशहूर इस्माइली दाई, शायर और फ़लसफ़ी पीर नासिर खुसरो से जुड़ी हैं, जो 1004 से 1088 ईस्वी तक जिंदा रहे। वाह, नासिर खुसरो का नाम तो बहुत मशहूर है। तो ये त्यौहार उनसे कैसे मुंसलिक है? बिल्कुल, मकामी रवायात के मुताबिक नासिर खुसरो अफ़गानिस्तान के बदख्शा के यमगान से आए और चित्राल की इंजगान की एक गार में 40 दिन की रूहानी खुलवत यानी चिल्ला किया। ये चिल्ला सर्दियों के सोलिस्टाइस यानी सबसे लंबी रात के बाद की मुद्दत में मुकम्मल हुआ और वो 1 फरवरी को गार से बाहर निकले। इस रूहानी तकमील की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। नासिर खुसरो फातमी खिलाफत के दौर में इस्माइली दाई थे। उन्होंने ख्वाब में एक बुजुर्ग यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई पाकर इस्माइलियत कबूल की, वसी सफ़र किया और वस्ती एशिया में इस्लाम की तबलीग की। चित्राल में उनकी ज़ियारत और गार आज भी मौजूद है। क्या पहले ये त्यौहार सब चित्राली मनाते थे? जी हाँ, पहले ये तमाम चित्रालियों, मुसलमान और गैर मुस्लिम का मुश्तरका त्यौहार था जो नए साल या बहार की आमद के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन 1980 की दहाई में फ़िरका वाराना तकसीम की वजह से अब ज़्यादातर इस्माइली बरादरी तक महदूद हो गया है। मतलब पहले ये त्यौहार चित्राल के तमाम लोग, सुन्नी, इस्माइली, सब मुश्तरका तौर पर मनाते थे, लेकिन अब ये ज़्यादातर इस्माइली बरादरी तक महदूद है। तो सवाल ये है कि सुन्नी बरादरी ने इसे क्यों छोड़ा और इससे बरादरियों के दरमियान हम-आहंगी को नुकसान पहुंचा या नहीं? तो बताएं, ये तब्दीली कब और क्यों आई? जी हाँ, ये एक अफसोसनाक तब्दीली है। पहले सदियों तक पथक या फतक चित्राल का मुश्तरका त्यौहार था। बहार की आमद, नए साल की खुशी, रवायती खाने, रक्स, खेल और घरों की सफाई का जश्न, ये तमाम चित्रालियों का था, चाहे वो सुन्नी हो या इस्माइली। लेकिन 1980 की दहाई में ये बदल गया। सुन्नी बरादरी ने इसे मनाना छोड़ दिया या बहुत कम कर दिया और अब ये इस्माइलियों का मजहबी और सकाफती त्यौहार बन गया है। क्यों? क्या वजह थी? बुनियादी वजह फ़िरका वाराना हसासियत और पाकिस्तान भर में सुन्नी शिया या सुन्नी इस्माइली कशिश थी। ये दौर जनरल ज़ियाउल हक का था, 1977 से 1988, जब इस्लामाइजेशन पॉलिसियाँ नाफिज हुईं। ये पॉलिसियाँ ज़्यादातर सुन्नी, ख़ास तौर पर देवबंदी और वहाबी असरात की तरफ झुकाव रखती थीं। सऊदी अरब की फंडिंग से सुन्नी ग्रोह मजबूत हुए और अहले बैत से जुड़े हुए इस्माइली अकायद को बातनी या गैर इस्लामी करार देकर मुखालिफत की गई। हालांकि पथक त्यौहार पीर नासिर खुसरो की रूहानी खुलवत और उनकी तालीमात की याद में है। नासिर खुसरो इस्माइली एक दाई थे और उनके इस त्यौहार में इमाम की अहमियत, तावील यानी बातनी तफसीर जैसे अनासिर शामिल हैं। सुन्नी मकतब फ़िक्र में ये अकायद बिदत या शिर्क समझे जाने लगे। इसलिए 1980 की दहाई में सुन्नी उलमा और कम्युनिटी ने इसे इस्माइली मजहबी त्यौहार करार देकर मुश्तरका मनाना छोड़ दिया। इसकी रद्द-ए-अमल में क्या चित्राल में कोई मखसूस वाक़यात भी पेश आए? जी हाँ, चित्राल में 1980 के दहाई में 2 मरतबा मजहबी फसादात हुए, जिससे सुन्नी इस्माइली दोनों बरादरियों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं। इसके बाद पथक को इस्माइलियों का त्यौहार समझा जाने लगा। पहले ये कौमी त्यौहार था, लेकिन फ़िरका वाराना उरूज और सियासी इस्लाम की वजह से ये इस्माइली शिया तक महदूद हो गया और इसकी समाजी इत्तेहाद की रूह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि ये त्यौहार नासिर खुसरो से ज़्यादा खित्ते के कदीम जश्न जैसे जश्न सदा या नौरोज़ से मिलता जुलता से जुड़ा है, लेकिन मजहबी रंग की वजह से तकसीम हो गया। इस तकसीम से सुन्नी और इस्माइली बरादरियों में क्या नुकसान पहुंचा? जी हाँ, काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सकाफती इत्तेहाद टूट गया। पहले ये त्यौहार चित्राल की मुश्तरका शनाख्त और खुशी का बायस था।
اب یہ فرقہ وارانہ تقسیم کی علامت بن گیا، جس سے سماجی ہم آہنگی کم ہوئی، جذباتی اور سماجی فاصلہ بڑھا، خدمت خلق سے منسلک اسماعیلی اداروں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سنی مسلمانوں کی جانب سے آغا خان گرلز ہاسٹل کو نظر آتش کیا گیا، جس سے دونوں طرف سے کشیدگی بڑھ گئی اور دونوں برادریوں کی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ہزاروں بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے گئے اور سنی و اسماعیلی برادریوں میں دوریاں آ گئیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کے ذبیحہ تک کھانے کو حرام قرار دینے لگے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر بعض پوسٹس یہ دوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ثقافتی ورثہ کمزور، تہوار کی روایات جیسے مشترکہ کھیل، رقص اور خوشیاں ختم ہو رہی ہیں اور صرف اسماعیلی علاقوں میں محدود رسومات رہ گئی ہیں۔ لیکن مثبت پہلو بھی ہے کہ حالیہ برسوں میں آغا خان کے دوروں پر سنی اور اسماعیلی دونوں طرف سے خیر سگالی کے اظہار ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امن اور ترقی کی کوششیں جاری ہیں اور امید ہے کہ مستقبل میں مشترکہ ثقافتی تقریبات دوبارہ شروع ہو سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک خوبصورت تہوار فرقہ وارانہ وجوہات سے تقسیم ہو گیا، لیکن یہ چترال کی تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ثقافتی ورثہ سب کا مشترکہ ہے۔ چلیں اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیں اس تہوار یعنی پتھک کی اہمیت اور مطلب کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ ناصر خسرو کی روحانی خلوت کی تکمیل اور ان کی تعلیمات کی یاد ہے۔ یہ بہار کی آمد، نئے سال کی خوشی اور روحانی روشن فہمی کی علامت ہے۔ اس میں اجتماعات، روایتی کھانے جیسے گندم کی بڑی کیک، رقص، کھیل اور یادگار مقامات پر دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ ثقافتی اتحاد اور مذہبی جوش کو فروغ دیتا ہے۔ مطلب پتھک سنسکرت لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب استاد یا پریسپٹر ہے، یعنی ناصر خسرو کو بطور مذہبی استاد یاد کرنا۔ یہ ان کی تبلیغ، تعویل یعنی باطنی تفسیر اور امام کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تہوار دنیا میں اور کہاں کہاں منایا جاتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے چترال میں اسماعیلی برادریوں میں ہے، اسی نام سے کہیں اور نہیں ملتا، لیکن ناصر خسرو کی یاد میں بدخشاں یعنی افغانستان اور تاجکستان، شمالی پاکستان کے دیگر علاقوں اور وسطی ایشیا میں مشابہ تقریبات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بدخشاں میں ان کے مزار پر سالانہ تقریبات، لیکن پتھک مخصوص چترال کا ہے۔ ایک اہم سوال، کیا یہ قرآن سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، چلہ یعنی 40 دن کی خلوت یا ریاضت کی بنیاد قرآن سنت اور متعلقہ روایات سے واضح ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کی خلوت کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں کچھ یوں ملتا ہے: وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یعنی اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں وعدہ کیا اور انہیں 10 سے مکمل کیا، پس ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری جگہ میری قوم میں خلیفہ رہنا اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ یہ آیت براہ راست 40 دن یعنی راتوں کی خلوت اور اللہ سے ملاقات یعنی موعد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 40 دن تنہائی میں گزارے، جسے صوفی اور اسماعیلی روایات میں چلہ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ روحانی تیاری، تبتل اور اللہ کی قربت کا نمونہ ہے۔ سنت نبوی سے اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں خلوت اور اعتکاف سے ثبوت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ روایات میں کچھ یوں آتا ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہائی میں عبادت اور تفکر کرتے تھے۔ یہ خلوت وحی کی آمد کا سبب بنی۔ چنانچہ حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے: اول ما بدیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خوابوں سے ہوا، پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تو آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور وہاں تہنث یعنی عبادت کرتے، یعنی کئی راتیں عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق یعنی وحی اچانک نازل ہوا۔ تنہائی میں عبادت اور تفکر کے لیے حدیث میں تہنث کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب عبادت، ذکر الہی، غور و فکر اور گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ خلوت وحی کی آمد کا سبب بنی۔ حدیث میں واضح ہے کہ یہ خلوت اور تہنث کا سلسلہ جاری رہا حتی فجأہ الحق، یعنی یہاں تک کہ وحی اچانک آ گئی، یعنی یہ تنہائی اور عبادت کی کیفیت اللہ کی طرف سے وحی کی تیاری اور سبب بنی۔ یہ جملہ سیرت کی کتابوں میں عام طور پر اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت وحی کے آمد کا ذریعہ بنی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متعدد حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ صوفی روایات میں بہت مشہور حدیث 40 دن اخلاص سے حکمت کے چشمے سے تشبیہ دیتی ہے، جو کہ اس روایت کو اور مضبوط دلیل فراہم کرتی ہے۔ من اخلص للہ 40 صباحا
ज़हरत यनाबीउल हिकमती मिन क़ल्बिही अला लिसानिही, यानी जो शख्स अल्लाह के लिए 40 दिन यानी 40 सुबह इखलास से इबादत करे तो हिकमत के चश्मे उसके दिल से उसकी ज़बान पर जारी हो जाएंगे। खिलवत क्या होती है, तफसील से बताएं। खिलवत का मतलब अरबी में तन्हाई है। तसव्वुफ में यह अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो है। ज़ाहिरी यानी जिस्मानी तन्हाई जैसे गार में, और बाटनी यानी दिल की तन्हाई। सबसे मशहूर चिल्ला यानी 40 दिन की खिलवत है। सालिक तन्हाई में नमाज, जिक्र, तिलावत और रियाजत करता है। मकसद नफ्स की पाकीज़गी, अल्लाह से कुर्बत और रूहानी बसीरत। नासिर खुसरू ने भी यही 40 दिन की चिल्ला की थी, जो मकामी रिवायात में जिंदा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम या इस्माइली इमामों की खिलवत का कोई सबूत मिलता है? जी हाँ, नहजुल बलागा में तन्हाई और खिलवत का खूबसूरत जिक्र है। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर फरमाया, माला आऊदु मिनल अक़ली वला वहदत अवहश मिनल उज्बी वला अक़ला का तदबीरी। इसमें वला वहदत अवहश मिनल उज्बी से मुराद यानी और खुदबीनी यानी उज्ब से बढ़कर कोई तन्हाई वहशतनाक नहीं। ये हिकमत उज्ब यानी खुदपसंदी या तकब्बुर को ऐसी बीमारी करार देती है जो इंसान को हकीकी तन्हाई में मुब्तला कर देती है, यानी दिल की वहशत और अल्लाह से दूरी। ये मनफी तन्हाई की तरफ इशारा है जो नफ्स की बीमारी से पैदा होती है। दूसरी जगह पर मौला अली ने फरमाया, इत्तकू मआसी अल्लाहि फिल खलवाती फ़इन्न शाहिदा हुवल हाकिम, यानी तन्हाई में भी अल्लाह की नाफरमानी से डरो या बचो, क्योंकि जो देखने वाला है वही फैसला करने वाला यानी हाकिम है। इसमें मौला अली तन्हाई में भी अल्लाह की नाफरमानी से डरने की तलकीन करते हैं। मखसूस 40 दिन की चिल्ला नहीं, लेकिन मस्बत तन्हाई की तरगीद है। इस्माइलियों में दौरे सत्र है, यानी पोशीदगी का दौर, जहाँ इमाम मस्तूर रहे। ये रूहानी और हिफाजती खिलवत की शक्ल है। यहाँ खिलवत का लफ्ज़ बराह रास्त आया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तन्हाई को अल्लाह की निगरानी का इम्तिहान करार देते हैं। तन्हाई में गुनाह से बचना असल ईमान की निशानी है, क्योंकि लोगों की नज़र ना होने पर भी अल्लाह देख रहा है और वही काजी है। ये मस्बत खिलवत की तरफ इशारा करती है कि तन्हाई में भी अल्लाह की याद और गुनाह से परहेज रखो। ये दोनों हिकमतों में तन्हाई की दो जहतें बयान हुई हैं, एक मनफी यानी उज्ब की वजह से वहशतनाक तन्हाई, और दूसरी मस्बत खिलवत में अल्लाह की इताअत और गुनाह से बचाओ। आखिर में ये बताएं कि तसव्वुफ में खिलवत की अहमियत क्या है? तसव्वुफ में खिलवत सुलूक का कुलीदी मरहला है। ये दिल को अल्लाह का खिलवत गदा बनाती है। तज़किया नफ्स, जिक्र की कसरत, मारिफत इलाही। इमाम गजाली ने भी तवील खिलवतें की, जो कुरान और सुन्नत से हमाहंग है, लेकिन फ़र्ज नहीं मुस्तहब है। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया आपकी तफसीली बातों का। सुनने वालों को पथक मुबारक, और अगर आप चित्राल में हैं तो इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं और इत्तेहाद की कोशिश करें। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप किन मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।